हेलो एवरीवन। एट द एंड बस कैग के बारे में इतना जो डिस्कशन किया हमने, सो अल्टीमेटली इसके ऑफिस को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफिस। तो एक बात यहाँ पर पहले भी कहा था, नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। रिटायरमेंट के बाद दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलेगा। ठीक है। हैशटैग नो लालच, नो ग्रीड, हैशटैग नो ग्रीड। ठीक है। इससे और ये क्यों किया गया था, इसका कारण एक था कि वो बिना किसी लालच के, बिना किसी ग्रीड के अपना जॉब करें। ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, 6 साल एंड 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कुछ भी हो जाए उनका जो टेन्योर है वो घटेगा नहीं। ठीक है। एंड ये तीसरा है चार्ज एक्सपेंडिचर, किस पर चार्ज था, ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। इट इज ए नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर, केवल बढ़ सकता है इनका। ठीक है, सैलरी घट नहीं सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफिस इंपॉर्टेंट, हैशटैग नो फियर। एंड रिमूवल ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। याद रखने वाली बात यह है कि जजेस का भी सेम है, रिमूवल ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये एक ग्राउंड होता है जिसके बेसिस पर उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक और बचता है जिसे कहा जाता है इंटोसाई। अब क्वेश्चन है कि ये इंटोसाई कहाँ किसे जाता है। इंटोसाई इंटरनेशनली देयर आर ऑडिटर जनरल। ठीक है, बेसिकली ये होता है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के जो कैग हैं वो मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज यही है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कैग का है, जो कंट्रीज के, जो सारे कंट्रीज के जो कैग है वहां पर जाकर मिलते हैं। सेम थिंग विद असोसाई। असोसाई यानी एशियन, एशियन। ठीक है। जैसे इंटोसाई इंटरनेशनल का था, ये एशियन का था। कैग का ये एक तरीके से कह लीजिए मीट है, जहाँ पर ये बकायदा डिस्कशन होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है। बस इतना यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, ज्यादा इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क मच अबाउट दीज टॉपिक्स, बट हाँ पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से ही कि आखिर ये है क्या, यहाँ पर कैग जाते हैं। ठीक है, असोसाई एशियन, इंटोसाई इंटरनेशनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक जो छोटा सा टॉपिक यहाँ पर ये है कि ये जो कैग वाला पोस्ट है ये यूके में भी है, लेकिन यूके में ये एक्चुअल कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग वहां पर कंट्रोलर का काम करता है। इंडिया में जो कैग है वो यहाँ पर कंट्रोलर का काम नहीं करता है। इंडिया में जो कंट्रोलर का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है पार्लियामेंट। तो बेसिकली इंडिया में कैग नहीं है, एक्चुअल में एजी है केवल। ठीक है, एग है, नॉट कैग, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग उसे कैग ही बोलते हैं। तो कंट्रोलर का काम यूके में कैग करता है, लेकिन इंडिया में कंट्रोलर का काम पार्लियामेंट करता है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऑडिट किया जाता है कैग के द्वारा, ऑडिट जनरल। ये इंपॉर्टेंट है।